नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट आज मैं दो बेहतरीन मिड कैप के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जिसके आईपीओ हमें हाल फिलहाल में ही देखने को मिले थे और सुपरहिट आईपीओ के बाद दोस्तों इसने बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया। मुझे लगता है इसके लॉन्ग टर्म में यही सब कंपनी लार्ज कैप में कन्वर्ट होगी और एक स्टॉक दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से 25% के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है और दूसरा स्टॉक दोस्तों डेली के डेली ऑल टाइम हाई लगा रहा है। तो गाइस कौन कौन से स्टॉक है और अभी के टाइम में हमें इन सब स्टॉक्स में रणनीति क्या बनानी है, बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इक्का दुक्का स्टॉक लेके इन सब में अपने पोर्टफोलियो का वेटेज बढ़ाते हैं और इन सब को ऑफकोर्स रखते हैं तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में गाइस मैसिव गेन मिल सकता है। मिड कैप की खास बात यह है कि जल्दी जल्दी पैसे बनाते हैं तो हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क हमें देखने को मिलता है। बट लॉन्ग टर्म में गाइस अगर आप अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे आपके पैसे जरूर बनेंगे, बिकॉज मार्केट में उठापटक होगी तो कोई भी स्टॉक गिरता है, लेकिन इसी बीच में गाइस आपको अपने कन्विक्शन में भरोसा रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से स्टॉक है फटाफट डिस्कस कर लेते। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप निफ्टी 50 का इतिहास देखें तो उसमें जो वेटेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी गाइस मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ या फिर बनाने की कोशिश करता हूँ तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं बैंक, एनबीएफसी और आईटी को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देने की कोशिश करता हूँ। इसका दोस्तों जो मुख्य कारण है वो आपके सामने हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें निफ्टी में जो वेटेज है बैंक एनबीएफसी का या फिर दोस्तों अगर आप देखें आईटी का, दोनों का मिला के 54% के आसपास हमें निकल के आता है। लेकिन तो मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो पोर्टफोलियो बनाते तो हैं, लेकिन हाई क्लास जो बैंक की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, आईसीआईसी बैंक की बात की जाए, कोटक महिंद्रा बैंक की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, फिनसर्व की बात की जाए, लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी की बात की जाए, तो उन सब में उनका वेटेज बहुत ही कम होता है। और दोस्तों आईटी की बात की जाए जो अपने आप में ही बहुत ही दूसरे पायदान पर आती है, इसका वेटेज हमें ऑलमोस्ट 18% के आसपास निकल के आता है। उसमें टीसीएस की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, सेल्टेक की बात की जाए, तो उन सब में भी आपका वेटेज ऑफ कोर्स होना चाहिए। और उन सब कैटेगरी का दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप जिसमें आने वाले कल में अच्छी खासी पोटेंशियल है उस पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों जो एलोकेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज पोर्टफोलियो तो लोग बहुत बनाते हैं लेकिन एलोकेशन की वजह से गैस उनके पोर्टफोलियो में हमेशा नुकसान ही देखने को मिलता है। तो मेक श्योर आपके पोर्टफोलियो में जिस हिसाब से वेटेज है, जिनके अंदर अच्छे खासे एनबीएफसी, बैंक, आईटी वाले स्टॉक होने चाहिए, उसके बाद ही दोस्तों आपका वेटेज कहीं दूसरे स्टॉक में होना चाहिए। इसी बीच में गैस में आईटी को आज डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले कल में कुछ मिड कैप हैं वो अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल दिखा सकते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक है हमें 25% के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल हमें देखने को मिल रहा है। आईटी की ही हमें स्टॉक देखने को मिल रही है और 2020 के आसपास ही दोस्तों इनके हमें आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली थी और इसमें एक मैसिव उछाल हमें देखने को मिला। तो जी हाँ, कंपनी के सेल्स अगर आप देखें तो हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 600 से अगर आप देखें दोस्तों हमें 700 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 2021 की बात की तो गैस हमें 773 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं, मतलब गैस इनके सेल्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी प्रॉफिट में 14 करोड़ से 72 करोड़, उसके अगर आप देखेगा हमें 162 करोड़ के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस क्वार्टर में भी इनके जो नंबर्स थे अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन एएसएम लिस्ट की वजह से इसमें हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। प्रोमोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रोमोटर का स्टेक होता है उसमें काफ़ी हेल्दी साइन हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे इस प्रोमोटर के पास हमें 53% के आसपास स्टेक निकल के आता है। एफआईएस की बात की जाए तो उसमें हमें 7% के आसपास स्टेक निकल के आ जाता है। गैस की बात की जाए तो गैस उनका जो स्टेक है हमें 2% के आसपास निकल के आता है। पब्लिक की बात की जाए पब्लिक के पास हमें बहुत ही शानदार 34% के आसपास स्टेक है, क्योंकि बहुत लोगों का इस आईपीओ से ही ये स्टॉक हमें अलर्ट होता हुआ देखने को मिला था। इस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बहुत ही शानदार कंपनी है आईटी की। मैं बोलूँगा कि आने वाले कल की एक बहुत ही बड़ी कंपनी बन सकती है। पिछले कुछ समय से गाइस इसमें एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। 1579 का स्टॉक अभी के टाइम अगर आप देखें तो 1200 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है इस पर सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर 1200 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता तो आने वाले कल में थोड़ी सी और भी गिरावट संभव हो सकती है, बट उससे आपको डरना नहीं है, बिकॉज कंपनी के सेल्स बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी का जो विजन है और कंपनी का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ का सेल्स रेट है जो कंपनी ने बताया था वो अपने आप में बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं कि बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिल रही। 2021 के आसपास से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली और उसके बाद इसने अच्छे खासे पैसे बनाए। 500 के लेवल पे गए, 600 के लेवल पे, 700 भी, 900 के लेवल पे भी मैंने बहुत बार कंटिन्यूस लो कवर किया था और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी उड़ान देखने को मिली। बट मार्केट में अभी के टाइम में मिड कैप में और स्मॉल कैप में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है और दोस्तों अभी भी ये एसएमडी से कम्प्लीटली बाहर नहीं आया। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म ये बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आपको कोई भी आईटी सेक्टर की
किसी मिड कैप कंपनी में निवेश करना है जिसके अंदर काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल हो, तो जी हाँ दोस्तों, आप हैप्पीस्ट माइंड को आराम से ट्रैक कर सकते हो, बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी को बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। ऐसा नहीं है कि इसका जो बॉटम है 1200 के आसपास ही है, अगर इसको तोड़ता है आने वाले कल में 10-15% का फॉल और भी हो सकता है, बट उससे आपको चिंता नहीं करना है, बिकॉज मार्केट में आप कभी कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है खरीदते ही वो भागने लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है खरीदने के बाद उसमें गिरावट होती है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो गाइस उधर पे आपको अच्छे खासे उछाल भी मिलती है। तो मेरे हिसाब से गाइस 25% ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट ये बहुत ही शानदार है, गिरता भी है 10-15% के आसपास, उससे पैनिक मत करिएगा। आप चाहें तो मिड कैप में कोई आईटी वाले टॉप क्लास स्टॉक में आप हैप्पीस्ट माइंड को आराम से कंसिडर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हैप्पीस्ट माइंड का मार्केट कैप है अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। स्टॉक का दोस्तों अगर आप पी देखें 110 के आसपास है, जो अपने आप में ही थोड़ा क्या काफ़ी हाई है, बिकॉज अगर आप दूसरा आईटी से कंपेयर करें आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन दोस्तों मिड कैप में एक शानदार कंपनी है और इसमें ग्रोथ भी निकल के आती है, इसकी वजह से हमें इनके प्राइस ट्रेंडिंग थोड़े महंगे दिखाई पड़ जाते हैं। तो जी हाँ, कंपनी दोस्तों अगर आप आरओसी निकालें 34% के आसपास है, जो बहुत ही शानदार है। आरओई के बारे में डिस्कस करें 40% के आसपास है, जो काबिल तारीफ है। मैं 20 से 25% को बहुत ही सुपर मानता हूँ। उनका जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहे हैं, तो गाइस ये बहुत ही शानदार है 40%, जो अपने आप में बहुत ही हेल्दी होती है। तो बारी है दूसरे स्टॉक की। जी हाँ दोस्तों, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा और डेली के डेली हमें ऑल टाइम हाई लगाता हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 2019 में अगर आप देखें ये भी एक आईटी को बिलोंग करने वाली बहुत ही अच्छी कंपनी हमें निकल के आती है। अगर आप इनके सेल्स देखें तो बहुत एक्सपोनेंशियली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, आप देख सकते हैं इसके 20 में और 21 में इनके सेल्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। ऑल अगर आप देखें ईयर टू ईयर में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण था गाइस लॉकडाउन, बिकॉज लॉकडाउन में दूसरा आईटी वाली कंपनी के अच्छे खासे मार्केट कैप बढ़े थे और उनके सेल्स में भी ग्रोथ था। बट दोस्तों ये जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, ये मोटर वाले जितने भी लाइक क्लाइंट्स हो गए उसमें हमें काम करते हुए देखने को मिल रही थी, और इसी की वजह से गाइस इसके अंदर हमें रेवेन्यू फॉल देखने को मिला। बट उसके बावजूद भी गाइस कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखें तो 150 करोड़ के आसपास है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में और भी सस्टेन कर सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो 40% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए तो एफआईएस इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, 20% के आसपास एफआईएस का स्टेक है। डीएस भी दोस्तों इसमें 12% का स्टेक होल्ड करते हैं। पब्लिक के पास भी गाइस हमें 24% का स्टेक देखने को मिल जाता है। बात की जाए स्टॉक का नाम क्या है, KPIT टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, सो जब 300 का स्टॉक था मैंने इसको बहुत बार बताया था कि आप चाहें तो 10,000 निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली उछाल देखने को मिल रही है और जहाँ मार्केट थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों इसमें अगर आप देखें ये 300 का स्टॉक बहुत ही कम टाइम में 500 के आसपास हो चुका है। आज भी दोस्तों हमें 3 से 4% के आसपास इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिल चुका है। पास्ट 6 मंथ की बात की जाए तो 6 महीने में कैसे इसने पैसे डबल किए हैं, जहाँ पर निफ्टी की बात की जाए, मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी के इंडेक्सेस में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस में कंटिन्यूसली हमें सर्च देखने को मिल जा रहे हैं। KPIT की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो मैनेजमेंट हैं उन्होंने कमेंट्री दी थी कि जो इनका ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ है वो 12 से 15% होने की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने जो गाइडलाइंस को चेंज करके 18 से 20% के आसपास किया, जिसकी वजह से शेयर्स में काफ़ी हमें आग लगते हुए देखने को मिल रही है। और अभी के टाइम की बात की दोस्तों बहुत ही क्विक टाइम में इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में इसमें कोई भी बड़ी मार्जिन दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन इसको आप चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं। कभी भी फॉल अगर आता है तो ऑफकोर्स गैस इसमें आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। इसमें जो KPIT है इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत हो जाइएगा, बिकॉज KPIT की बात की जाए तो मोबिलिटी सस्टेनेबल जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है ये हमें देखने को मिलती है। और जितने भी EV वाले थीम के बिजनेस मॉडल है, गाड़ियाँ हैं, उनमें क्या जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये KPIT ही डिज़ाइन करती है। तो आने वाले कल में कैसा को पता है कि EV को लेके मार्केट बहुत ही पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं, और उसमें जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं उसमें क्या KPIT एक अच्छा खासा नाम हमें देखने को मिलता है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखें तो 14,000 करोड़ के आसपास है। और अगर आप हाई देखें तो आज के दिन इसने फिर से अपना फ्रेश हाई लगाया है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो ऑफकोर्स 60 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, ठीक ठाक है। ROC की बात की जाए तो 14% के आसपास है। ROE की बात की जाए हमें 12% के आसपास दिखाई पड़ता है। कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 10। मेरे हिसाब से दोनों कंपनी अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बट इसको चेस अभी मत करिएगा अगर आपको अभी निवेश करना है, बिकॉज बहुत लोग पूछ भी रहे कि सर KPIT में अभी के टाइम में कौन से लेवल पर निवेश करें। गैस अपने ऑल टाइम हाई पे है, कितना भागेगा और कब रिवर्सल आएगी ये किसी को पता नहीं होता है, बिकॉज IT में अभी के टाइम में अच्छे खासे वैल्यू बाइंग हमें देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ पे IT के टॉप क्लास कंपनी में भी अच्छी खासी हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ी। तो अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो आप 2 ही स्टॉक खरीदिएगा और रिमेनिंग 208 स्टॉक के पैसे अपने पास रखिएगा, बिकॉज कभी भी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो वहाँ पर आपके पास पैसे होने चाहिए। बट अगर आपने
निवेश किया है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में एक लार्ज कैप कंपनी में भी कन्वर्ट होगी। और रही बात हैप्पीएस्ट माइंड की, तो उसमें अभी के टाइम में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है, अपने ऑल टाइम हाई से 25% टूट चुका। तो आप चाहें उसमें एसआईपी की वजह से निवेश करने का प्लान कर सकते हो। मुझे पक्का है कि इन दोनों कंपनी में आने वाले कल में काफ़ी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ सकता है। तो गैस इन दोनों में से कौन सी कंपनी को पसंद आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी कि आपका क्या ओपिनियन है। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।